दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 नवंबर सन 2022। आज के एपिसोड में हम अरंडी यानी कैस्टर सीड के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके निर्यात एवं दूसरी जो सूचना उपलब्ध है वो आपसे साझा करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट देता है। चाहे तिलहन हो, दलहन हो, मसाला हो या फिर कॉटन, गवार सीड, लोहा, बिजली, कोयला, शेयर बाजार, करेंसी बाजार, इन सभी पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज़माना आज सूचना का है, ज़माना आज इन्फॉर्मेशन का है। जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो दूसरों से आगे उतना ही रहेगा। अपडेट नहीं रहने का खामियाजा व्यापार व्यवसाय को हमेशा उठाना पड़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अरंडी यानी कैस्टर सीड के ऊपर। नवंबर महीने में अरंडी तेल की 30 से 35 हज़ार टन और दिसंबर में अरंडी तेल का निर्यात 30 हज़ार टन से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अरंडी की एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरंडी की नई फसल कितनी आएगी उसके बारे में भी अभी कहना कुछ जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सारे आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन पिछले साल की यदि अरंडी की हम बुआई देखें तो 18 से 20 लाख टन अरंडी के उत्पादन का जो अनुमान था, लेकिन 20% अरंडी का उत्पादन घट गया है और ये 15 से 16 लाख टन का ही उत्पादन हुआ है, ऐसा मानना है ग्राउंड सोर्सेस का। यदि हम चालू वर्ष में देखें, अरंडी की बुआई लगभग 5% बढ़ गई है और यदि उपज पिछले साल की तुलना में यदि नहीं घटे तो इस बार अरंडी का शानदार उत्पादन हो सकता है, क्योंकि पिछले साल का 20% जो घटी है उसकी भरपाई साथ में 5%, तो अगले साल अरंडी की पैदावार 25% तक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। एक और अरंडी का जो स्टॉक था, जो किसानों के पास जितनी एक अनुमान लगाया जा रहा था, अब कुछ व्यापारी बढ़ कह रहे हैं कि उससे अधिक निकल सकता है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का भी अनुमान उस हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। और जनवरी से अक्टूबर महीने के दौरान अरंडी के तेल का निर्यात गत वर्ष की तुलना में 1 लाख टन कम होने के समाचार हैं। इसी तरह से जो डेरिवेटिव्स और लोकल खपत भी 30 से 35 हज़ार टन घटने के समाचार हैं। नवंबर और दिसंबर में अरंडी का तेल और लोकल कंजम्पशन की गणना करें तो चालू वर्ष में अरंडी तेल की खपत 1.50 से 1.60 टन और अरंडी की खपत 3.50 लाख टन घट गई है। अरंडी की भारी आवक के सामने विदेशी बाजार में अरंडी की तेल की कम डिमांड की स्थिति होने के कारण नई अरंडी की आवक का प्रेशर शुरू होने तक अरंडी का भाव एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। दोस्तों, ये थी मार्केट की इन्फॉर्मेशन, ये थी मार्केट की सूचना। ये एक आंकड़े गणनाओं के आधार पर है, इसमें कुछ वेरिएशन होने की संभावना अवश्य हो सकती है। दोस्तों, अब एक बड़ा प्रश्न अरंडी के व्यापारी, किसान और स्टॉकिस्ट के लिए है। अगला एक महीना, दिसंबर महीना, निर्णायक साबित होगा अरंडी के लिए। गौरतलब है कि हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को और सब्सक्राइबर्स को इसकी इतला या सूचना दी है। दोस्तों, याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भाव निर्धारित होते हैं। ज़्यादा डिमांड, कम सप्लाई भाव बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत यदि सप्लाई अधिक हो, डिमांड कम हो तो भाव गिर जाते हैं। ये एक बेसिक फार्मूला अक्सर कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेज के ऊपर अक्सर देखा जाता है कि जब पैदावार शानदार है, चाहे वो सोयाबीन की देखी जाए या कॉटन की देखी जाए या प्याज की देखी जाए या और दूसरी कमोडिटीज़ की देखी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार में भाव बढ़ते देखे गए हैं।
सप्लाई कम, टाइट, बैलेंस शीट टाइट, पाइपलाइन में माल नहीं, ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो अक्सर काफ़ी कन्फ्यूजिंग पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला अवश्य चलता है, लेकिन उसके दूसरे पैरामीटर्स उसके ऊपर अधिक हावी हो जाते हैं। अभी R&D यानी कैस्टर के अंदर डिमांड कम, चाइना से लॉकडाउन की समस्याएं, आर्थिक मंदी, बाजार में पैसे की किल्लत, ये सारे ऐसी चीज़ बताई जा रही है जिससे ये नकारात्मक प्रभाव ये दिखता है। लेकिन क्या वास्तव में ये नकारात्मक होगा दिसंबर में? सारे अनुमान गलत साबित हो जाएंगे? दोस्तों, गवार सीड के ऊपर एक ताज़ा उदाहरण है। 3 गुना बिजाई, 1 से 1.5 करोड़ से अधिक आगमन, अराइवल की बात सबने की, और 1 महीने में ही गवार सीड ने 35% की छलांग लगा दी। देखिए सितंबर अक्टूबर के भाव और आप देखिए नवंबर के भाव। बहुत सी ऐसी गणना है। कपास में सिर्फ 10 दिन के अंदर 25% अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रेट बढ़ जाना। तो ये सब डिमांड एंड सप्लाई वाले फार्मूले के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आता है। तो दोस्तों, कैस्टर सीड के यदि आप व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, बड़े स्टॉकिस्ट हैं, तो अवश्य संपर्क कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।